नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर हम भारत के इसरो की बात करें तो इसके बारे में आप जितना भी कुछ कह लें वो लगभग कम ही पड़ता है, क्योंकि जब हम दुनिया की और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं जो स्पेस मिशंस के लिए काम करती हैं, तो उनमें इसरो का नाम भले ही छोटे बजट के लिए होता हो, लेकिन काम हमेशा बड़ा होता है। इसीलिए हर भारतीय को इसरो पर बहुत गर्व होता है, खासकर तब जब इसरो अपने अजीबोगरीब प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जिससे कि दुनिया पूरी हैरान हो जाती है कि भारत का इसरो इतना पीछे होने के बावजूद भी इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च करता है। अब दोस्तों, आपको इसी कड़ी में अगर हम बताने वाले हैं इसरो का एक ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि इसी महीने होने वाला है, और यकीन मानिए इसरो का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक तीसरी आंख के रूप में काम करेगा। अगर वो इंसान जो कि आर्मी से जुड़ा हुआ हो या वो इंसान जो कि पहाड़ी इलाकों में रहता हो, उसके लिए तो ये एक वरदान जैसा ही साबित होगा। तो चलिए जानते हैं इसरो का GSAT F10 क्या है। दरअसल दोस्तों, इसरो ने इसीलिए बनाया ही है कि ये बॉर्डर एरियाज़ में मॉनिटरिंग कर सके, क्योंकि ये मॉनिटरिंग करने के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। दरअसल इसमें लगे हाई लेवल कैमरास जो है वो रियल टाइम पिक्चर्स को कैप्चर करने में बहुत ही सक्षम है। इससे हमारे जो LSC और LOC की जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, इसरो इन सब पर बहुत ही बारीकी से नज़र रख पाएगा। हालांकि इसके अलावा भी इसरो का मानना ये है कि ये बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने के अलावा भी इसके कैमरास जो है नेचुरल डिज़ास्टर के समय बहुत काम आएंगे, क्योंकि इतने हाई लेवल कैमरास से आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे होने वाले डैमेज की बहुत ही एक्यूरेट जानकारी मिल पाती है। तो चलिए दोस्तों, बता दें आपको कि इसको जो इसरो ने GSAT 1 को बनाया है, इसको 28 फरवरी इसी महीने के 28 फरवरी को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, और इसको इसरो के GSLV F10 व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। और ये पूरी तरह से जियो इमेजिंग सैटेलाइट होगा, जिसको इसरो के द्वारा स्पेशली सिर्फ मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। इससे हमें पहाड़ी इलाकों में होने वाले भूस्खलन या फिर नेचुरल डिज़ास्टर या फिर वेदर की जो भी अपडेट होती हैं वो हमें रियल टाइम मिल पाएंगे, खासकर तब जब कभी बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ जाए या फिर कभी हमारे बॉर्डर पे हो रही छोटी मोटी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना पे अगर कोई बॉर्डर पे खलबली मच रही हो, उस समय भी इस सैटेलाइट का बहुत ही सटीक यूज़ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो मिशन था, यह जो लॉन्च था, यह बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसने बहुत ही डिले हो गया है। वरना ये जो मिशन था ये पिछले साल 5 मार्च को ही होने वाला था, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से और उस पर कोविड का प्रकोप आ गया, इस वजह से इसरो को इसको रिजॉल्व करने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन दोस्तों, अब K-7 जो कि इसरो के अनुसार, जो कि इसरो के हेड हैं, उनके अनुसार इसरो ने उन सभी खामियों को दूर कर लिया है जो कि पिछले साल इसरो को देखने को मिले थे। अब इसरो GSAT 1 को पूरी तरह से लॉन्च करने के लिए तैयार है, और इसमें जो भी चीज़ें थी उसको फिर से सही किया गया है, और इसको इसी महीने की 28 तारीख को लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, बता दें ये इसरो का अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो इस महीने होने वाला है, वरना इससे पहले 28 फरवरी को भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो कि था PSLV C51, जिसमें इमेजिन सैटेलाइट 1 और 18 ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो कि इसरो की ही एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल यूनिट है। उसकी फर्स्ट मिशन ये थी, जिसको हम ENSIL भी कहते हैं। इसके ही द्वारा भारत और ब्राज़ील के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत ने ब्राज़ील के अमेजोनियन सैटेलाइट 1 को लॉन्च किया था। तो दोस्तों, आपको बता दें इसरो हर महीने लगभग कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, और ये जो इसरो की अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो सच मानिए भारत के लिए और भारत के बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए और भारत के उन सैनिकों के लिए जो कि बॉर्डर पे काम करते हैं, एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि ये भारत के लिए एक तीसरी आंख के रूप में दिखने वाला है। क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज़ इतने बड़े होते हैं और उनकी जो बनावट है, जियोग्राफी भी है, वो इतनी ऊपर नीचे अजीबोगरीब है कि हर जगह इंसान के बस की बात नहीं है कि मॉनिटरिंग कर सके। इसी वजह से ट्रेसपासिंग वगैरह वहाँ से बहुत ज़्यादा होती हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर का एरिया हो, चाहे आप
अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो, ये सब बॉर्डर एरियाज़ में अक्सर ही घुसपैठिए मिलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और पंजाब का पुंछ इलाका जो है, इधर अक्सर आए दिन सुनने को मिलता है गतिविधियाँ आतंकवादियों की। क्योंकि उसका कारण है कि हमारा बॉर्डर एरिया बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो मॉनिटरिंग होती है वो हमारे सैनिकों के द्वारा ही की जाती है, जिसमें कि गलतियाँ होने की चांसेस फिर भी थोड़ी बहुत रहती ही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए इसरो का ये कदम बहुत ही काम आएगा, और स्पेशली मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इसरो हमारे सैनिकों के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में जितनी शांति रहेगी उतना ही शांति देश के अंदर भी रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसरो का ये जो कदम है या इसरो का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आपको इसके बारे में जो भी चीज़ें जाननी है इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये भारत के कितनी काम आएंगी। क्या भारत का जो बॉर्डर टेंशन है इस वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि भारत में अगर आतंकवादी घुसपैठ नहीं कर पाएंगे इस सैटेलाइट की वजह से या इसकी मदद से, तो क्या भारत में शांति सच में बनी रहेगी, या आपको लगता है कि इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा? तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।